हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह की थॉट्स हैं। कह सकते हैं आप कि उनकी करंट थॉट्स क्या हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन के माइंड में प्लानिंग क्या चल रही है, आपके पर्सन क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में किस तरह की सोचें आ रही हैं, और ये उनकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकती है। ये कार्ड से ही पता चलेगा कि वो किस तरह की सोच में मुब्तला हैं। ये टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कांटेक्ट करके। और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में ख़त्म होने में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, उसके बाद प्राइवेट और डिटेल रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जी, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी। अवेयरनेस, करेज, चेंज, न्यू विजन। वेल, कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। एक तो ये बात सबसे पहली कि आपके पर्सन को एक मेजर रियलाइजेशन फेज़ ज़रूर गुज़र रहा है। अपने अंदर के अलाव को, अपने अंदर की उलझनों को, जो चीज़ एक बेटर वर्जन अगर उनका है तो वो एक बेटर वर्जन अपने अंदर से निकालना ज़रूर चाह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा किसी टॉक्सिक एनर्जी ने उनको पूरा ओवरऑल कवर अगर किया हुआ था तो वो अपने अंदर से, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँ, जो टॉक्सिसिटी है वो उनके अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी और उनकी एनर्जी की सराउंडेड है, लेकिन जो चीज़ अंदर से चीर फाड़ के निकल रही है वो एक फेमिनिन फेस है। एंड डेफिनेटली इट्स यू। वो जो अंदर से, अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं, या वो लगता है कि जैसे आपके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, ये एटलीस्ट उनकी थॉट्स हैं। तो ये अवेयरनेस, ये अंदाज़ा लगना, ये जगाना, ये अपने अंदर आगही होना, ये पहचान होना अपने अंदर की, ये तो डेफिनेटली हो रही है। किसी हद तक आपके पर्सन अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो आपके बगैर भी रह सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैंने देखा नहीं, यहाँ इंटेंसिटी आया है एंड नो नथिंगनेस। ये दो कार्ड्स भी मैं ज़रूर लूँगी, बिकॉज इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ का होने के बावजूद भी आपके पर्सन के माइंड में कुछ भी नहीं है। कमिंग बैक टू दिस, आपके पर्सन अपने आप को प्रेप कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, वो अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि तैयार हो, सीखो उसके बगैर रहना। और ये चीज़ उनको डेफिनेटली, वो जिस भी चीज़ को टटोलते हैं, खोलते हैं, शायद आपने इतना भरपूर उनकी ज़िंदगी में रंग घोला है कि वो आपके बगैर इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी इनकम्प्लीट होगा अगर आपका जिक्सॉ पज़ल उनके फ्रेम में से निकल जाए। दूसरा, विद द करेज कार्ड, वो अपने अंदर बहुत हिम्मत टटोल रहे हैं इसी प्लानिंग और प्लॉटिंग का, और इसी थॉट प्रोसेस का ये एक और फेज़ है कि वो इम्पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहे हैं। एक ऐसी चीज़ होने को सोच रहे हैं जो कि उनको भी पता है कि ये इम्पॉसिबल है, कि अगर ये हो गया तो बस जो है शीर लाने के बराबर वाली बात हो जाएगी कि हाँ भाई, मैंने तो ये मार्का सरजर्द कर दिया। दूसरा, ये अपने अंदर के बिहेवियर को खुद भी थोड़ा सा असेस कर रहे हैं। यहाँ पे यिंग एंड यांग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और वो चेंज को, यानी एक ऐसे साइकिल को सिंबलाइज कर रही है कि जैसे पूरी दुनिया घूम गई है उनकी। तमाम चीज़ें अतराफ़ में जो है वो उनके बैलेंस को टटोल रही हैं। हर तरफ उनका माइंड घूमता रहता है, हर तरफ उनका माइंड चलता रहता है, हर तरीक़े से वो अपने आप को चलाते रहते हैं, चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। उनके साथ ज़िंदगी में जितने मामला तब तक हुए उसको वो रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, अप्स एंड डाउन कर रहे हैं, पता नहीं तमाम चीज़ों को चेक करने की कोशिश करें, ताकि इन दी एंड जो उनकी ज़िंदगी का कंप्लीट बैलेंस है वो बाहर निकल कर आए। दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू विजन, डेफिनेटली एक नई तलाश, एक नई होप, एक नया ज़िंदगी गुजारने का तरीका, एक नया पर्सपेक्टिव जो उनको एक डिफरेंट एज पर लेकर जाए। ये वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन ये जो दो कार्ड्स मैंने कहे थे कि मैं ज़रूर दे लूँगी, इंटेंसिटी एक एक्सट्रीम है,
शिद्दत जिसे कहते हैं, उनकी सोच में एक शिद्दत नज़र आ रही है, तनाव नज़र आ रहा है, खिंचाव नज़र आ रहा है, कि जैसे अपने आप को बिल्कुल रबर बैंड वाला, आपने बलून को देखा है, जब बच्चे बलून फट जाता है उसकी इलास्टिसिटी उसके रबर को कैसे खींच रहे होते हैं, जितना खींच रहे होते हैं उतना वो खिंचता चला जाता है, खिंचता चला जाता है। एंड इसी तरीके से उसको चीर फाड़ के, जिसको कहना चाहिए ना, ज़िंदगी के हालात और सोचों और वाक़यात में से अपने आप को बिल्कुल चीर फाड़ के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइंड में उनके कुछ भी नहीं है। यानी कि इतना थका देने का मरहला अपने आप को सोच सोच के और एंड में बिल्कुल ऐसे ब्लैंक स्लेट, नो थिंगनेस, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जिसके ऊपर कोई ना कोई अलग से कोई ऐसा तरीक़ाकार हो सके कि इंसान ये सोचे कि कोई रिज़ल्ट नज़र आए, कोई एक्शन नज़र आए, कोई आउटकम नज़र आए, कुछ भी नहीं। बट हाँ, माइंड में ये ज़रूर है कि आपके पर्सन रियलाइजेशन फेज़ में है, कुछ अपने अंदर करेज ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी बात तो वह ज़रूर सोच रहे हैं जिसके लिए जिसे कहना चाहिए ना, मर्द का जिगरा चाहिए, करने के लिए भी मर्द का जिगरा चाहिए, दुनिया को फेस करने के लिए हौसला चाहिए, बिल्कुल ऐसी चीज़ करना। और शायद आप इनकी ज़िंदगी से कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर आप इनसे डिटैच होते हैं या ये आपको अपने आप से डिटैच करते हैं तो ये जाने पहचाने ही नहीं जाएंगे, ये हर लिहाज से आपके वजूद की वजह से मंसूब हैं। इसीलिए अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो इस इमेज के अंदर से जो फेस निकल कर आ रहा है, आप देखें कि वो एक फेमिनिन एनर्जी का है, और वो उसके पीछे जो है वो एक क्लाउडी पर्सन जो है वो निकलना चाह रहा है, वो धुंधला सा हुआ है कि वो चाह रहा है कि वो निकले, कि मेरे अंदर जो चीज़ें मैं उससे आज़ाद हो जाऊं। लेकिन ये मुश्किल है, शायद आपने इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे फेजेस में इनके साथ आप रहे हैं कि ये वही वाली बात जो मैं कहूँ कि इम्पॉसिबल को ये पॉसिबल करना चाह रहे हैं। इनका माइंड जो है वो इस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी बात जो इनको लगे। अब आप करेज की आप बात अगर देखें तो पहाड़ में एक फूल निकला हुआ है, ये पहाड़ का एक पत्थर है, उसमें फूल निकल रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है, ना वहाँ खाद होती है, ना वहाँ कोई पानी आकर डालता है, ना वहाँ कोई मिट्टी होती है। लेकिन ये वो पहाड़ होगा जो कि ज़रख़ेज़, जो कि चिकनी मिट्टी के पहाड़ होते हैं, तो वो वहाँ पर तो जब बारिश का पानी कतरा गिरता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हरियाली हो ही जाती है। तो ये वो वाली बंजर चीज़ है, ये वो वाला बंजर इमेज है जो कि इस तरह की चीज़ों को डेफिनेटली शो कर रहा है। दूसरा, अगर इनकी लाइफ का बिल्कुल बैलेंस आउट है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज बिल्कुल आउट हैं, तो डेफिनेटली वो एक चेंज डिमांड कर रही हैं। वो चेंज जो है वो सोच में भी हो सकता है, वो चेंज जो है वो मिजाज में भी हो सकता है, वो चेंज जो है वो अपने रवैये में भी हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो आपके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली ये इस तरह की सोचें, इस तरह की चीज़ें ज़रूर चल रही हैं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ये अपने आप से भी काफ़ी हद तक फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल साफ लग रहा है कि ये अपने आप से फ़ाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। कंट्रोल टेक्टिक, आप इनको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, और हर इनको कभी कभी अच्छा भी लगता है कि ये जानबूझ के आपके ना इशारों पर नाचें, और इनको अपना आप आपके हाथों पपेट बनाना भी बड़ा अच्छा लगता है। ये भी इनके माइंड में है कि मुझे अच्छा लगता है। अब वही वाली बात है कि जब कंट्रोल होना चाहते हैं, एट द सेम टाइम किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी वेट कर रहे हैं जो इनको आज़ाद कर दे। वही वाली चीज़ जो मैंने ऊपर बताई है, ये आप ही के साथ कंट्रोल्ड भी होना चाहते हैं और आप ही के साथ ये आज़ाद भी होना चाहते हैं। ये बहुत पजेसिवली चाहते होंगे कि आप इनको कंट्रोल करें, और आपके साथ बिल्कुल उल्टा मामला होता होगा कि आप उतने ही रिपेल होते होंगे इनसे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी उलझन होती होगी। हो सकता है आप और ये किसी यहाँ पर छोटे से बच्चों का शू है। आप दोनों के दरमियान जो चीज़ आपको जोड़े हुए है, या तो वो घर है, या वो फैमिली है, या फिर वो ऐसी चीज़ है जो कि कमिटमेंट पर पूरी उतरती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा तरीक़ाकार जो इनको
डिफरेंट लेवल पर ले जाए, ये उस वजह से अपने अपने अंदर वो जो मैंने कहा था ना कि जिगरा चाहिए, वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर पा रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो इनको रोक रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, यहाँ पर बहुत क्लियर आया है। हो सकता है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के बारे में, वो वाटर साइन हो, और ये वाले तमाम मामलात बिल्कुल क्लियर हों कि आपके पर्सन आपसे कंट्रोल भी होना चाहते हों, बट एट द सेम टाइम वो अकेले भी रहना चाहते हों, वो आज़ाद भी रहना चाहते हों, वो अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हों, लेकिन उनको फिर एकदम से याद आता होगा कि वो कमिटेड हैं, उनकी फैमिली है, उनका घर है, उन्होंने साथ नहीं छोड़ना, वो अकेले रह नहीं सकते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड डेफिनेटली आप खुद वाटर साइन हो सकते हैं या आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। टैरो से चेक करते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के माइंड में, किस तरह के प्लान्स हैं, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। द फूल, फ्रेश स्टार्ट, हर्मिट, वर्गो, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन फॉर श्योर एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, एक लीप ऑफ फेथ, यहाँ पर भी लीप ऑफ फेथ की बात थी, एक ऐसा रिस्क, एक ऐसी एडवेंचर, वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि यानी कोई ऐसी चीज़ करना जिसके लिए जिगरा चाहिए। आप देखें वो कैसे बिल्कुल पहाड़ के एज पे लड़की खड़ी हुई है, और वो किस तरफ गिरे, वो पत्थर से टकरा कर गिरे, वो जब गिरे तो उसको चोट लगे ना लगे, उसे इस बात से फ़िक्र नहीं है, वो बस इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती है, एक्सपेरिमेंट करना चाहती है कि मैं कूद जाऊँ, मैं ये एडवेंचर कर लूँ। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में ये बात अच्छी तरीके से उनको पता है कि अगर जो ये खामोशी है, अगर ये टूटेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड हर्मिट के फ़ौरन बाद आया है, विच शोज़ कि आपके पर्सन इस वक्त सिंगल, आइसोलेटेड, क्वाइट बैठे हुए हैं, और जब वो इस जोन में होते हैं तो डेफिनेटली वो एक डिसीजन मेकिंग जोन में चले जाते हैं। इसीलिए करेज और एनर्जी के बैलेंस होने का और न्यू विजन का कार्ड है। अ बिग साइन के आपके पर्सन, ये जो लीप ऑफ फेथ, ये रिस्क जो है ना, ये रिस्क इस खामोशी में डेवलप हो रहा है, और उनके माइंड में एक अक्लमंदाना फ़ैसला, एक ऐसा फ़ैसला जो इनको रिफ़्लेक्ट करवा रहा है कि मेरी गलतियाँ भी क्या हैं, मेरी अच्छाइयाँ भी क्या हैं, मेरी बुराइयाँ भी क्या हैं, मेरे नेक अमल भी क्या हैं, मेरे वो काम भी कैसे हैं जिससे दूसरे अफेक्ट हों या मेरी लाइफ अफेक्ट हो। एक पूरा अपना सोल इंट्रोस्पेक्शन करना, पूरा अपने आप को इंटेरोगेट करना, खुद ही सेल्फ इंटेरोगेशन, अपने आप से सवाल करना। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लग रही है कि अगर ये बात खुले तो कम्युनिकेशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट इट डिपेंड्स कि आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन किस लेवल की होती है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कोई ऑर्डिनरी थिंकर नहीं है, बहुत फिलोसफिकल माइंड रखते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है आपके पर्सन के माइंड में। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, आपके पर्सन शायद अब आपके मूव ऑन करने से डरते नहीं हैं। अगर अब आपने ज़िंदगी से निकल जाने का फ़ैसला किया तो आपके पर्सन की ये ढिठाई की वजह से एक तो आपका ये अमल होगा, और दूसरा ये कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है पहले के दिनों में आप कोडिपेंडेंट हों इनके ऊपर, लेकिन अब आप नहीं हैं, क्योंकि इनकी ज़िद जो है, इनकी अना, जो कि इनको लग रहा है कि इनके अक़ल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। आपको कार्ड्स शायद नहीं दिख रहे होंगे,
इनके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक है। इनकी अकल इस बात का इशारा ये दे रही है इनको कि ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इस सोच में मुब्तला होने में, इस ज़िद में मुब्तला होने में, इस गुस्से में रहने में आप अगर यहाँ से छुट रहे हैं तो आपके पर्सन को अब फ़िक्र नहीं है। पहले हो सकता है डरते हों, पहले घबराते हों, आपको रोक लेते हों, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हालात की वजह से, वाक़यात की वजह से अब लगता है कि अब आपको फ़िक्र नहीं है। ये अपनी बात पे अड़े रहेंगे तो फिर अड़े रहें। आपको ये लग रहा है कि जब रुकने से कोई वैल्यू नहीं हो रही, जब रहने से कोई वैल्यू नहीं हो रही, तो फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। स्टॉकिंग ज़रूर हो रही है, आपको कहीं ना कहीं से ये चेक ज़रूर कर रहे हैं। पढ़ने की कोशिश आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी नॉलेज के इक्वलेंट आपको फेस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के कंटेंट को पढ़ते हैं, किस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आपका सोशल मीडिया पर जो भी एक्सपोजर है वो किस तरह का है। ये तमाम चीज़ें जानने की इनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। अगर आप बातचीत करते हैं किसी से, किस तरह के लोगों से करते हैं, आपका उठना बैठना किस तरह के लोगों से है, तो ये सब कुछ इनके माइंड में बहुत चल रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत प्राउड भी समझते हैं कि जैसे बहुत मगरूर है, इनके अंदर गुरूर बहुत है, बहुत घमंड आ गया है, पैसा क्या आ गया, दिमाग ख़राब हो गया, ये इस तरह की चीज़ें आपसे दूबदू नहीं कह पाते होंगे, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती होंगी। ज़िद इनकी कोई ना कोई अड़ी हुई है, डेफिनेटली विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनका नज़रिया आपको देखने का बिल्कुल इसी तरह का है। एंड अब आप रुक नहीं रहे हैं। जितना सिमिलरली उनके अंदर ये करेज डेवलप हो रहा है, इसी तरह शायद आप में भी करेज डेवलप हो रहा होगा। ये एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप जब साइलेंट मोड पर आते हैं, आप जब हर्मिट मोड पर आते हैं, तो आप एक डिसीजन मेकिंग जोन में चले जाते हैं, आप फैसला कर लेते हैं। और आपने शायद पास्ट ईयर्स में ऐसे फैसले किए भी होंगे। इसीलिए मैं वहाँ जो मैं देख रही हूँ कि ये अपने बैलेंस को, इनके अंदर कमज़ोरी फ़ैसला लेने की है, आपके अंदर ये कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही। तो आपके पर्सन का जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो उनकी थॉट्स चल रही हैं, जो उनका माइंड चल रहा है, वो इस तरह के मामलात में ज़रूर है। कार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, कार्ड्स में मेजर आर्कानास, किंग्स और क्वींस की एनर्जी आई है, जो कि शो ये कर रहा है कि दोनों अपनी अपनी जगह ज़िद में बैठे हुए हैं। आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन स्लो चल रही है या ऑलमोस्ट नो कॉन्टैक्ट पे चल रही है। बिकॉज विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स हर्मिट में ऐसा लग रहा है कि जैसे सोचा ज़्यादा जा रहा है, बोला कम जा रहा है। और उसकी वजह साथ में किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लियर नज़र आ रहा है कि इंसान जो है वो ज़िद में बैठा हुआ है, उसको अपनी मंतक, अपना पॉइंट, अपना अपना अपनी लॉजिक ही नज़र आ रही है। उसमें कोई चला जाए, ज़िंदगी से निकल जाए, कोई कक फ़र्क नहीं पड़ रहा। और आप भी यूँ कॉन्फिडेंट है कि मुझे एक इशारा मिले, मैं कल नहीं, मैं आज छोड़ दूँ। ये वाली चीज़ आपके अंदर हुई है, जिसको इन्होंने आपके ऊपर पहले से एक लेबल टैग दे रखा है कि तो मगरूर है, इसको तो कल क्या आज मौका मिले, ये अभी रिश्ता छोड़कर चला जाए। लेकिन बात सिर्फ फैमिली की है, बात होम की है, बात कमिटमेंट की है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली चल रही हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।